भी गजब खेल खेलती है। कौन किसके साथ है, किसके साथ नहीं, किसके बाहर जो चल रहा है क्या वो अंदर भी है, ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 24 साल की दुश्मनी भुलाकर इन दिनों बुआ बबुआ एक साथ एक दूसरे के लिए जी जान से वोट मांगने में जुटे हैं। लेकिन साइकिल और हाथी की ये जोड़ी क्या वाकई उतनी ही मजबूत है जितनी ये दिखाई दे रही है? ये कहना मुश्किल है। ये सवाल आज इसलिए उठा है क्योंकि अखिलेश के सबसे करीबी और उनके चाचा रामगोपाल ने मंगलवार को कुछ ऐसे ही संकेत दिए जिससे मायावती को बड़ा झटका लग सकता है। अपनी आंखों में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही मायावती इसी शर्त पर अखिलेश के साथ जुड़ी थी कि चुनाव के बाद अखिलेश पीएम के लिए उनके नाम का समर्थन करेंगे। लेकिन चुनावी प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही समाजवादी पार्टी की नीयत पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि तीसरे चरण के मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रामगोपाल यादव मैनपुरी में अपना वोट डालने पहुंचे थे। इसी दौरान उनसे एक पत्रकार ने मायावती को लेकर एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसे सुनकर रामगोपाल भड़क उठे। इस पत्रकार ने रामगोपाल से मायावती के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर सवाल किया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि क्या आपने मूर्ख समझ रखा है मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या? कोई मूर्ख ही होगा जो इस सवाल का जवाब देगा। उन्होंने कहा है कि मैं इस सवाल का जवाब 23 मई को शाम 5 बजे दूंगा। रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका मुकाबला चाचा शिवपाल यादव से है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब अखिलेश यादव से मायावती की उम्मीदवारी को लेकर सवाल किया गया था तो अखिलेश ने भी बड़ा गोलमोल जवाब देकर इसे टाल दिया था। आपको पता है कि मैं किसको सपोर्ट करूंगा और मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है और हमें खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश से फिर एक प्रधानमंत्री बने। दरअसल मोदी के विरोध में विपक्षी दल अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर एकजुट तो हो गए हैं, लेकिन उनके पास न कोई नीति है, न कोई रणनीति और न ही मोदी के मुकाबले का कोई प्रधानमंत्री उम्मीदवार। यही वजह है कि जब भी उनसे पीएम कैंडिडेट को लेकर सवाल किया जाता है तो वो बगले झांकना शुरू कर देते हैं। भाई और बहनों, यहाँ का युवा जो पहली बार वोट डाल रहा है वो अपनी आकांक्षाओं का उड़ीसा चाहता है, 21वीं सदी का उड़ीसा चाहता है। वो अब सवाल पूछ रहा है कि आखिरी ऐसा क्यों हुआ कि देश के सबसे समृद्ध राज्य में इतनी ज्यादा गरीबी क्यों है। वो युवा जो करीब करीब उसी समय पैदा हुआ था जब यहां बीजेडी की सरकार पहली बार बनी थी, वो आज जवाब मांग रहा है। वो पूछ रहा है कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी बड़ी हो गई लेकिन फिर भी यहां पलायन क्यों नहीं रुका, क्यों यहां उद्योग नहीं लगे, सिंचाई की सुविधा क्यों नहीं तैयार हुई। वो जानना चाहता है कि चासी भाइयों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं बने। उसके मन में सवाल है कि ओडिशा के सबसे पुरानी नगरपालिका होने के बावजूद केंद्रपाड़ा, सड़क, सीवर, बिजली, पानी ऐसी मूलभूत समस्याओं के लिए क्यों जूझ रहा है। भाइयों बहनों, समस्या प्राथमिकताओं की है। यहां की सरकार की प्राथमिकता में विकास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता है। साल दर साल चुनाव होते रहे, आप उन्हें वोट देते रहे। इन लोगों ने मान लिया कि चाहे वो कुछ करे या न करे, ओडिशा का विकास हो या न हो, आप तो उन्हें
वोट देते ही रहेंगे। साथियों, ओडिशा में इसलिए बदलाव जरूरी है। आपको सिर्फ सत्ता बदलने के लिए बदलाव करना है, ऐसा नहीं है। आपको एक बेहतर विकल्प, अपने बेहतर भविष्य के लिए सोचना है। इसलिए भाजपा को वोट करना है। भाई और बहनों, कुछ दिन पहले आप सभी ने देखा कैसे बालासोर का नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। मिशन शक्ति यानी सिर्फ 3 मिनट में स्पेस में सैटेलाइट को नष्ट करने की क्षमता भारत ने हासिल की है। यही बालासोर से ये टेस्ट किया गया था। यहां से मिसाइल निकली, 3 मिनट में अंतरिक्ष में जाकर के सैटेलाइट को मार गिराया। और उसके कारण आज भारत ये ताकत कमाने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। आप खुश हैं? आपको संतोष है? आप इस पराक्रम से खुश हो गए? आपको गर्व हुआ? बालासोर का नाम रोशन हुआ? आपको आनंद हुआ? भारत जल, थल, नभ, इसके बाद अब अंतरिक्ष में भी सुपर पावर बना। भाइयों बहनों, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात का गर्व नहीं होगा? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ, देश को गर्व हुआ, दुनिया ने लोहा माना। लेकिन कुर्सी के लिए बिना पानी को जैसे मछली तड़पती है, ऐसे जो ये महामिलावटी तड़प रहे हैं, उनको ये गर्व महसूस नहीं होता है। देश की खुशी उनको चुभती है। वो कहते हैं कि मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मोदी को ये सीक्रेट रखना चाहिए था। साथियों, बालासोर की धरती का ये पराक्रम, ये सीक्रेट रखना चाहिए वाला है क्या? हमने कोई चोरी छुपी से काम किया है क्या? किसी का बुरा किया है क्या? किसी का लूट लिया है क्या? सीक्रेट रखना चाहिए था। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस की नाकारा और डरपोक सरकार ने इतनी बड़ी क्षमता को इतने वर्षों तक टेस्ट नहीं किया। ऐसी मजबूर सरकार, आप मुझे बताइए, देश को ऐसी मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? और कुछ न करने वाली मजबूर सरकार एक दिन भी चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। इसलिए चाहिए मजबूत सरकार। साथियों, देश में ये कितना बड़ा काम हुआ है, देश के भविष्य के लिए कितना बड़ा काम हुआ है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं।
भाई और बहनों, आज मोबाइल से लेकर मिसाइल तक हर चीज स्पेस से, सैटेलाइट से कंट्रोल होती है। मौसम की जानकारी हो, चक्रवात की जानकारी हो, मछुआरों को जो नाविक सिस्टम दिया गया है, ऐसे हर काम अंतरिक्ष से कंट्रोल होते हैं। अगर किसी सिरफरे देश ने हमारे सैटेलाइट पर हमला कर दिया तो सब ठप हो जाएगा। पहले की सरकार को इस चुनौती की चिंता ही नहीं थी, क्योंकि वो एक नामदार परिवार की सुरक्षा में जुटी थी। लेकिन आपके इस चौकीदार के लिए देश सबसे पहले है। अब हमारे सैटेलाइट पर टेढ़ी नजर रखने से पहले कोई भी 100 बार सोचेगा, क्योंकि बालासोर में टेस्ट की गई हमारी मिसाइल भी तैयार हो चुकी है।